क्या फ्रीजिंग के प्रोसेस के अंदर एम्ब्रियोज को नुकसान होता है, एम्ब्रियो डैमेज होते हैं? मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। फ्रीजिंग का प्रोसेस पिछले कुछ 10 सालों के अंदर बहुत इम्प्रूव हो गया हुआ है। आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान, एक्सी के प्रोसेस के दौरान जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनको अगर हम फ्रीज करके बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उससे सक्सेस रेट 10 to 12% ज्यादा हो जाता है। फ्रेश की निस्बत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। लेकिन क्या ये प्रोसेस एम्ब्रियो के लिए नुकसानदेह होता है? ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके ए ग्रेड के एम्ब्रियोज होते हैं, कैटेगरी 1 के एम्ब्रियोज होते हैं, उनके अंदर ये तकरीबन 100% ऑलमोस्ट नो डैमेज होता है। यानी वो एम्ब्रियो बहुत इजीली विट्रिफिकेशन का प्रोसेस बियर करता है और जब हम उसको थॉ करते हैं तो वो इवन मोर ब्यूटीफुल एम्ब्रियो के तौर पे सामने आता है। लेकिन अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी सी है तो फिर 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 90% केसेस में वो इसको बड़े अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। लेकिन कैटेगरी सी के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं कि हम फ्रेश ट्रांसफर कर दें, क्योंकि उनके फ्रेश के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, फ्रीजिंग को वो बियर नहीं करते। इसी तरह से विट्रिफिकेशन या फ्रीजिंग, पहले ज़माने में स्लो फ्रीजिंग होती थी, यानी कि स्लोली हम एम्ब्रियो को फ्रीज करते थे। अब जो विट्रिफिकेशन है इट इज़ टोटली चेंज्ड। इसमें तकरीबन 15 सेकंड्स के अंदर जो एम्ब्रियो का टेम्परेचर है वो 37 से डायरेक्टली हम लेके आ जाते हैं -140 के ऊपर, और ये जो टेम्परेचर अचीव करने में तकरीबन 15 से 20 सेकंड लगते हैं। इसको कहते हैं विट्रिफिकेशन। इसके अंदर जो एम्ब्रियो के डैमेज होने की चांसेस होते हैं दे आर एक्सट्रीमली लो। इसके अलावा अगर आपका टेक्नीशियन जो एम्ब्रियो फ्रीज कर रहा है ही इज जेन्युइनली ट्रेन्ड और वो हर प्रोसेस को मेटिकुलसली परफॉर्म करता है तो एम्ब्रियो डैमेज के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अब एम्ब्रियो आपके फ्रीज हो गए। अब अगली बात आती है एम्ब्रायोज की थॉइंग की। थॉइंग अपने अंदर एक प्रॉपर टेक्निक है। अगर आपका जो टेक्निकल बंदा है उसको प्रॉपर थॉइंग नहीं आती है तो वो सेंटर्स का जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये टेक्निक हर सेंटर में अवेलेबल नहीं है। या तो फ्रीजिंग में मिस्टेक हो सकती है या थॉइंग में मिस्टेक हो सकती है। हमारे सेंटर के अंदर हम फ्रीजिंग और थॉइंग बड़ी मेटिकुलसली करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से कंसीव किया और उन्होंने हेल्दी बेबी ट्रांसफर किए हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो के दौरान जो एम्ब्रियो होता है बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता और किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का रिस्क ज्यादा नहीं होता है। तो लिहाजा अगर आपके एम्ब्रियो कैटेगरी ए या कैटेगरी बी के हैं तो प्रेफर करें आप एम्ब्रियो को फ्रोजन ट्रांसफर करना। लेकिन अगर कैटेगरी सी के हैं, इट्स बेटर टू गो फॉर द फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर।